हेलो एवरीवन और वेलकम माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज की जो सीरीज़ है वो दिल्ली डायनेस्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली डायनेस्टी पे आपको पता है इसमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं, जो कि आज पहला वंश कराएंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कराएंगे और उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप ज़रूरी ध्यान से देखना। और देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा था तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा था। ये आपको पता है, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम और गुलाम यानी कि सेनापति भी था और गुलाम भी था। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली गुलाम वंश का शासक बनता है और इसका जो शासनकाल है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहता है। तो इसमें देखिए इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं जो इसके फैक्ट से बनते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है, जो टेन्योर था वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का रहता है, ठीक। और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था इसको, ठीक है। और देखिए जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, तो ये गुलाम वंश की यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर क्या करता है, जब ये बादशाह बनने के बाद ये जो अपनी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर देता है, तो लाहौर में शिफ्ट कर देता है। और ठीक है, और ये लाहौर में शिफ्ट कर देता है। और पता है आपको जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाई थी, इसका निर्माण शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है वो तो आपको पता है किस तरीके से होती है। तो ये पोलो खेलते समय इसके घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। और तुम्हें पता होगा फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गुलाम वंश का शासक बनता है वो कौन बनता है, तो आराम शाह बनता है ये गुलाम वंश का शासक। लेकिन इस गुलाम वंश ये यानी कि आराम शाह जो होता है ये उतना महान नहीं होता है, एक तरह का कह सकते हो ढीला टाइप का लेजीपन भला होता है। तो ये इसकी हत्या कर देता है। कौन करता है, तो इल्तुतमिश करता है और इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है और फिर ये गुलाम यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक बन जाता है, ठीक है। यानी कि गुलाम वंश का अगला शासक कौन बनता है, तो इल्तुतमिश बनता है। किसकी हत्या करके, तो आराम शाह की हत्या करके ये इल्तुतमिश बन जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और तुम्हें पता होगा इस पे जो दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश हुए हैं, तो 5 वंश हुए हैं, 5 डायनेस्टी हुई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं। पहली गुलाम वंश, दूसरी खिलजी वंश, तीसरी तुगलक वंश, चौथी सैयद वंश, पांचवी लोधी वंश। याद रखने के लिए क्या है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, गुलाब खिले तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। जो कि दिल्ली सल्तनत कहाँ से 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक पूरी दिल्ली डायनेस्टी का ये टेन्योर है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी। तो बलबन की जो उपाधि है वो उलूग खान ने धारण की थी। ये तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, उलूग खान। इससे देखिए फैक्ट देखिए सल्तनत काल के गुलाम वंशी शासक उलूग खान है, बलबन की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसकी उपाधि धारण की थी, तो बलबन की उपाधि धारण की थी। और उलूग खां को नसरुद्दीन महमूद ने उपाधि प्रदान की थी। किसने उपाधि प्रदान की थी, तो नसरुद्दीन महमूद ने। ये कोई रखने योग्य बात नहीं है, ये नहीं पूछी जाती, लेकिन इसमें जो पूछा जाता वो ये पूछा जाता, बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथाओं को लागू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो CCSL हो, CGL हो, Tier 1 Tier 2 यानी SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, उसमें ये पूछी जाती है। जो सिजदा एवं पेबोस प्रथा किसने लागू की थी, तो बलबन ने लागू की थी। और जिससे नवरोज त्योहार भी मनाना प्रारंभ कर दिया था बलबन ने, ठीक है। और बलबन ने देखिए एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो अवश्य याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी और नवरोज भी त्यौहार इसने अपने दरबार में मनाना स्टार्ट कर दिया था। और सिजदा एवं पेबोस की भी प्रथा भी इसने लागू की थी। सिजदा एवं पेबोस होती थी कि सम्राट यानी कि बादशाह के सामने झुकना और उनके पैरों को चूमना, ये था इनका
सिजदा एवं पेवोस का तरीका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो देखिए वो किसने किया था, मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए 91 ईस्वी में जो हुआ था उसमें यानी कि मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। फिर एक साल बाद ठीक युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरीके से पराजय होती है और मोहम्मद गौरी इस युद्ध को जीतता है। ठीक है, सो ये द्वितीय युद्ध की बात की है तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो देखिए 1240 ईस्वी में इसको हटाया गया था। आपको पता है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो रजिया सुल्तान थी, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी जो कि 1236 ईस्वी में ये सुल्तान बनती है और 1240 ईस्वी तक रहती है। और 1240 ईस्वी में जो ये चालीसा था वो सब इसकी साजिश करके इसकी मतलब मरवा देते हैं। ये जो हरियाणा के पास में कैथल जगह है वहाँ पर इसको डाकू द्वारा गिरवा कर इसकी मृत्यु करवा दी जाती है। लेकिन ये बहुत ही योग्य और शासका थी और ये पहली मुस्लिम शासका भी सुल्तान बनी। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रजिया सुल्तान से प्रश्न बन जाता है क्योंकि ये पहली मुस्लिम शासका थी जो कि सुल्तान बनी थी। ठीक है, देखिए जो रजिया दिल्ली सल्तनत के सिंहासन 1240 ईस्वी में इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, रजिया सुल्तान की जो शासनावधि है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी है, इसको याद रखेंगे। और ये मुस्लिम एवं तुर्क इतिहास की पहली महिला शासका थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जन्म तो 1205 ईस्वी में बदायूं में होता है, बट ये नहीं पूछा जाता है। और इसके पिता इल्तुतमिश थे, जिसे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, यानी कि इल्तुतमिश के नाम से फेमस हैं। तो इनके पिता इल्तुतमिश थे और इनकी माता कुतुब बेगम थी, ये भी नहीं पूछी जाती हैं। और इनकी जो मृत्यु कब होती है 1240 में, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पेवोस की प्रथा शुरू की थी वह कौन था? तो वो गयासुद्दीन बलबन, यानी कि बलबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, CGL GD, तो इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, तो इसको जरूर याद रखेंगे। सिजदा एवं पेवोस की प्रथा शुरू की थी वो उसमें गयासुद्दीन बलबन, यानी कि बलबन आप याद रखेंगे, इतना बहुत है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसने क्या क्या किया था। जो सिजदा एवं पेवोस की जो इसका मतलब क्या होता था, सम्राट के सामने झुककर उसके पैरों को चूमना, इसका मतलब होता था सिजदा एवं पेवोस का। ठीक है, और इसने देखिए बलबन ने एक रक्त एवं लोहे की नीति भी अपनाई थी, जो कि बहुत ही सख्त कानून था ये रक्त एवं लोहे की नीति का। और इसने ये जो गयासुद्दीन बलबन था ये इलवरी तुर्क जाति से था। किस जाति से था? तो इलवरी तुर्क जाति से था, इसको याद रखें, पूछ लिया जाता है। और बलबन ने क्या किया, और एक नए राजवंश की स्थापना की थी जिसे बलबनी वंश के नाम से भी जानते हैं। आसान है, बलबन से बलबनी वंश। ठीक है, नए राजवंश की स्थापना की थी जिसे बलबनी वंश के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? तो नसरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में काम किया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और जो देखिए नसरुद्दीन महमूद शाह का जो शासनकाल रहा था वो 1240 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? 1197 से 98 ईस्वी में, इसको याद रखें। तो देखिए इसमें इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।